हेलो क्लास 7। आज हम करेंगे प्रभु तुम मेरे मन की जानो। कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना अधिक हम देखते हैं और ये एक कवित्री होने के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थी। महात्मा गांधी के आंदोलन का सुभद्रा कुमारी चौहान पर गहरा प्रभाव पड़ा था और ये उन आंदोलनों से जुड़ी भी थी और जिस कारण इन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा था। और इनकी जो रचनाएं हैं उसमें देश प्रेम के साथ साथ हम नारी सुलभ ममता और सुकुमारता का भी दर्शन कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रभु तुम मेरे मन की जानो, इस कविता में उस समय की बात की गई है जब हमारे देश में छुआछूत की समस्या सबसे ज़्यादा थी। और आज तो हम देखेंगे कि यह बहुत कम है, उतनी नहीं है जितनी कि उस समय थी, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें प्रयास किया है। इसके लिए इसे मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, इसीलिए आज हम यह देखने को हमें उतना नहीं मिलता है। और यह आज के समय में छुआछूत करना एक प्रकार की सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है। और इस कविता में कवित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है उनकी भक्ति में। और यह जो भक्त है यह उस निम्न वर्ग से आती है जिसे अछूत माना जाता है और जिसे मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, पर वह अपनी श्रद्धा अपनी जो भक्ति है वह भगवान के सामने वह दर्शाती है इस कविता के माध्यम से। कविता में पहली जो पंक्ति है वह इस प्रकार है। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। अर्थात वह कह रही है कि इस छुआछूत की समस्या जो उस समय फैली हुई थी, जिस कारण निम्न जातियों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग से मंदिर बनवा दिया जाता था जहां वे जाकर पूजा कर सकते हैं, पर वे उन मंदिरों में नहीं जा सकते थे जहां पे उच्च वर्ग के लोग जाया करते थे। तो वे कहते हैं कि मुझे इस मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है देवता कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है। प्यार असीम अमीट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। वह कहती है कि मेरा जो प्यार है, आपके प्रति जो भक्ति है, वह उसकी कोई सीमा नहीं है, वह असीम है और अमिट है, उसे कोई मिटा भी नहीं सकता है। फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती और इसलिए यह छोटी सी जो पूजा चरणों में नहीं पहुंचा सकती हूँ मैं। इसीलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपाती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ। और दिन के उजाले में तो कोई उन्हें प्रवेश करने नहीं देगा, इसीलिए वह प्रवेश करने तो दूर की बात है, वह मंदिर के पास भी आने जाने नहीं देंगे। इसीलिए वह रात के अंधेरे में छिपती छिपाती आई है और उसका मन व्याकुल है भगवान के चरणों पर अपने पूजा अर्पण करने के लिए। मैं गरीबिनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वार तक आती। और वह कहती है कि मैं गरीब हूँ और किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती हूँ और बड़ी श्रद्धा के साथ तुम्हारे मंदिर के द्वार पर आती हूँ। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। और जब मैं आती हूँ तुम्हारी पूजा के लिए तुम्हारे द्वार पर, तो पुजारी आकर कहता है कि यह तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा भगवान तो दूर कहीं मंदिर अछूतों के मंदिर में बना हुआ है और वहाँ जाकर तुम अपनी पूजा करो। मैं सुनती हूँ जल उठती हूँ मन में यह विद्रोही ज्वाला, यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। और जब वह सुनती है यह तो वह जल उठती है और उसके अंदर विद्रोह की एक ज्वाला भी जलती है। यह सोचती है कि ईश्वर को भी किस तरह से बांट दिया गया है टुकड़ों टुकड़ों में, कि उच्च जाति के लिए अलग ईश्वर है और निम्न जातियों के लिए अलग ईश्वर है और मंदिर भी अलग बनवा दिए गए हैं। यह सोचकर वह विद्रोह करने के लिए उसके अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होती है। यह निर्मम समाज का बंधन और
अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। और वह कहती है कि यह जो निर्मम है समाज, जिसके मन में दया नहीं है, इस समाज का बंधन अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकूंगी और अधिक नहीं सह सकूंगी। यह जो विश्वास, झूठा विश्वास है, यह जो झूठी प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, इसमें अब वह नहीं रह सकेगी। ईश्वर भी दो है यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। और वो कहती है कि ईश्वर भी दो हो सकते हैं, निम्न जातियों के लिए अलग, उच्च जातियों के लिए अलग, यह मेरा मन कभी मान नहीं सकता है, किंतु इसका मतलब ये नहीं है भगवान कि मैं तुम्हारे लिए श्रद्धा नहीं रखती, तुम्हारे लिए भक्ति नहीं रखती। तुम कह दो तुमको इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत, धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। अब वह भगवान से कहने को कह रही है, विनती कर रही है कि तुम ही कह दो भगवान कि तुम्हें इन बातों पर विश्वास नहीं है। ये जो झूठी बातें, ये जो झूठी प्रतिष्ठा की बातें फैला रहे हैं लोग, इन बातों पर तुम्हें कोई विश्वास नहीं है और तुम छूत अछूत, धन निर्धन के भेद को नहीं मानते। और यह विनती करते हुए वह भगवान के प्रति भगवान से यह विनती वह अंत में करती है। इस तरह से इस कविता में एक जो गरीब निम्न वर्ग की स्त्री है, उसका भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्यार है, वह किस तरह से निस्वार्थ भाव का है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। और वह इस समाज के बंधनों को, समाज की जो छुआछूत की भावना है, उसे वह तोड़ना चाहती है, उससे वह इस समाज को मुक्त करना चाहती है। पर वह इस तरह से वह अपना विद्रोह व्यक्त करती है। तो यह कविता का भावार्थ है। धन्यवाद।